दोस्तों अब यहाँ पर हमें सेलिंग साइड पर यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेड मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, लेकिन ये कैंडल क्लोज होने की मैं ये राह देख रहा हूँ। यहाँ पे जो एनालिसिस हमने बैंक निफ्टी में किया था क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है, तो उसी हिसाब से अब हम यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर जो बायर आए थे उन्होंने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगवाएंगे, यहाँ पे लगवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बायर आए थे, ठीक है, ये जो दो बायर होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस इसी थोड़ा सा यहाँ से नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसीलिए मैं कैंडल में रुकने को इसीलिए कहता हूँ कि किस तरीके से हमें कैंडल पे रुकना चाहिए, क्योंकि देखो अभी हम सेलिंग साइड पे मैं बोल रहा था कि हमें सेलिंग साइड के लिए हमें यहाँ पर ट्रेड मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बना है ग्रीन कैंडल, तो और भी हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम यहाँ पर ट्रेड में अटकने वाले नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब तक हमें हमारा ये जो लेवल है, ये नीचे वाला जो ब्लैक लेवल है, ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और सभी सेलर्स के लिए अगर बाइंग करना है तो अब अगर यहाँ पे लॉजिक लगाना कि यहाँ के सभी सेलर्स ने कहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, ठीक है, तो ये इस ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल के ऊपर, और यहाँ के सेलर ने इस लेवल के ऊपर। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा क्रूड ऑयल, तब तक हम ऊपर के लेवल पे बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने खींचे हैं, इन लाइंस को खींचने के मकसद मेरा जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर इसके नीचे आता है तो हम सेलिंग साइड पे जाएंगे, इसके इन लाइन के ऊपर जाता है और बाद में सेलिंग देता है और फिर बाइंग दे रहा है तो हम उसमें बाइंग साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब निफ्टी के वीडियो में चलते हैं हम, और वहाँ पर देखेंगे कि आज निफ्टी में किस तरीके से बिल्कुल रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। निफ्टी आप देख सकते हैं कि एक रेंज में ही चला है निफ्टी। यहाँ पर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब एकदम एक रेंज में चला है। और जैसे कि 200 मूविंग का जो मैं बोलता हूँ कि जब भी 200 मूविंग के ऊपर आ जाएगा निफ्टी, ठीक है, जस्ट वेट मिनट, जैसे कि मैं आपसे वैसे बोलता हूँ 200 मूविंग को टच करने के बाद मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाता है। और अगर नीचे की तरफ से अगर 200 मूविंग को टच करता है तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। और अगर इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर बाइंग हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से अगर इसे ब्रेकआउट करके नीचे आता है और ऊपर नहीं जा रहा तो यहाँ पर सेलिंग ही कंटिन्यू हो सकती है। तो बिल्कुल एक रेंज में चला है आज निफ्टी ने। बिल्कुल यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हुआ होगा आज सभी का, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो देखो दोस्तों, कल एक्सपायरी है तो बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। और जैसे कि कल बैंक निफ्टी में भी जैसे बोला था मैंने, बिल्कुल वही सेम सिचुएशन यहाँ पे। अब जो नीचे की तरफ जो बायर बैठे हुए हैं 18,000 मैंने एक लेवल दिया था 18,026 का, ठीक है। जब तक निफ्टी इस 18,026 के लेवल के ऊपर रहेगा, ये भी मैंने आपको बोला था, तब तक आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस, मतलब 18,026 के ऊपर रहेगा तो आपको ऊपर की तरफ ही रैली देखने को मिलेगी, सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। एक तो क्या हुआ कि आज बाइंग ज़्यादा हुई नहीं, तो फिर मार्केट एकदम रेंज बाउंड रहा, ठीक है, नीचे नहीं आया। अब इसमें हो क्या सकता है, देखो एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में, यह सोचना चाहिए। देखो मार्केट में बाइंग साइड में नीचे बायर बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट ने, ऑपरेटर बाइंग साइड पे है तो मार्केट ने ज़्यादा बाइंग करवाई, सेलर आए, ठीक है, फिर बाइंग करवाए, सेलर आए। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सेलर आए हैं यहाँ तक, अभी तक मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं किए हैं, ठीक है। जो रैंडम बायर आए हैं पहले उन्हें निकालने का काम मार्केट कर रहा है। स्टॉप लॉस हंट करवा के पहले उन्हें निकाला, फिर बायर आए, फिर उन्हें निकाला, फिर बायर आए, फिर। इसका मतलब क्या है कि मार्केट दूसरे बायर को टिकने नहीं दे रहा है। तो मार्केट मैक्सिमम चांस ये हो सकता है कि कल इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाए, या फिर अगर इस लेवल तक ओपन हो जाएगा तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो हम यहाँ पर कॉल साइड पे बैठ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर चाहता है कि मार्केट को ऊपर ले जाए, क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ पे नीचे है ना, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नीचे वाले उसके जो पुट राइट किए हैं वो जीरो होने के लिए वो मार्केट ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो पुट के जो प्रीमियम है वो घटेंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इस तरीके से सिनेरियो आपको मिले तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं, पहले हम यहाँ पर सभी ड्राइंग्स निकाल देंगे कल के। यहाँ पे सारे ड्राइंग निकाल दिए, देख सकते हैं आप। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता भी है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बायर आए उन सभी के स्टॉप लॉस हंट करवा के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो तुरंत आप यहाँ पे अगर कोई हैमर बनता है, ठीक है, दोजी बनेगा, दोजी का हाई ब्रेक करेगा, या फिर बुलिश एनगल्फिंग बार बनेगा, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के कॉल साइड पे एंट्री कर सकते हो। एक 1:2 रेशियो लेकर निकल जा सकते हो। लेकिन पुट साइड में रिस्क लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अगर समझो मार्केट गैप अप होता है या फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है और यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आप पुट साइड पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्ट हो सकता है। और मार्केट रिवर्ट होने के बाद आपको क्या करना है कि तुरंत एंट्री नहीं लेना है। जो यहाँ पे बाइंग वाली कैंडल बनेगी, ठीक है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉसेस के लाइन खींच लेना है। वेट करना है कि मार्केट दोबारा से उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आसपास आए, और वहाँ से अगर रिवर्ट ले रहा है बाइंग की साइड, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड लेना है 1:2 रेशो का। और स्टॉप लॉस एक आपका जो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल साइड पे किस तरीके जाना है मैंने आपको समझा है। पुट साइड पे अगर जाना है आपको, ठीक है, तो पुट साइड में अगर आपको जाना है तो उसके लिए सिचुएशन किस तरीके से होनी चाहिए कि अगर बाइंग हो रही है, नीचे आया है, अब इन कैंडल्स के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। अगर यहाँ तक आकर मार्केट स्टॉप लॉसेस के पास से ही घूम रहा है नीचे, और यहाँ पर अगर आपको इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग बार इस तरीके से कुछ दिखाई दे, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो और 1:2 रेशियो लेकर पुट साइड पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस तो लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर कैंडल चली गई, तो आपको पुट साइड पे नहीं जाना है, बिल्कुल समझे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट करवा कर मार्केट ऊपर गया, तो हमारे लिए अब बायर साइड के स्टॉप लॉसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना। और अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, पहली बार आप वीडियो पे हो, तो बस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। आज को निफ्टी का एनालिसिस बस इतना ही है। अब क्रूड ऑयल की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें किस तरीके से हमें ट्रेड मिल सकता है। देखिए यहाँ पर फिर एक बार सेलिंग की तरफ, अब ये जो ब्लैक लाइन मैंने नीचे की तरफ खींची है, वो ब्लैक लाइन के पास आने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा, चाहे उसका जो कुछ भी इफ़ेक्ट हो, ठीक है, जो भी उसका इफ़ेक्ट हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नीचे आया है मार्केट, ठीक है, यहाँ से नीचे आया है, और जैसे ही इस लेवल पे आए यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ रही है। तो यहाँ पर हम अभी 2 मिनट बाकी है, देखेंगे कि क्या होता है 2 मिनट में, और उसकी अगली कैंडल के हिसाब से अगर हमारे लिए यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड बनता है क्रूड ऑयल में तो ही लेंगे, अगर नहीं बनता है तो नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे सेलिंग साइड पे क्यों लग रहा है, इसका भी वजह मैं बताऊंगा। देखो, एक तो यह 9 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, दूसरा 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट सुबह से सेलिंग साइड पे है, तो मार्केट सेलिंग साइड पे जा सकता है। पर अब हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों सिर्फ देख रहे हैं, ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं? ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे हैं दोस्तों कि हम जो कहते हैं कि सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज, तो ये जो राइज है वो हमें अभी तक अच्छा खासा नहीं मिला है, ठीक है। मिला है यहाँ पर, देखो यहीं से सेल करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया है। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, एक मूवमेंट आना चाहिए क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो मूवमेंट अगर हमें नेक्स्ट कैंडल में मिलता है तो ही हम सेलिंग साइड पे जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं जाएंगे। अगर कोई आज हमें अच्छा खासा ट्रेड मिले तो ही हम उसमें ट्रेड लेंगे, या फिर यूं ही आपको दिखाने के लिए मैं कहीं पर भी ट्रेड नहीं लूँगा। मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मैं ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा। अभी यहाँ पर अगली कैंडल बनने वाली है, उसके लिए सिर्फ 30 सेकेंड रह चुके हैं, देखेंगे कि क्या होता है 30 सेकेंड में, ठीक है।
ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हमें साइकोलॉजी लेवल पर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों। देखो ट्रेडिंग जो है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन पता होने से कुछ नहीं होता, या फिर आपको ये अभी मैंने जो ट्रेडिंग के एक ट्रिक बताई है कि स्टॉप लॉसेस के बारे में, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है लेकिन आपकी अगर एंट्री ही गलत हो जाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप परफेक्ट एंट्री करते हो तो वो 50% आपके सक्सेस का काम करती है, और बाकी 50% आपका रवैया उस मार्केट की तरफ किस तरीके से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग साइड पे हमें ट्रेड मिलना ही चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला तो ही मैं आपको लेके चलूँगा, ठीक है, या फिर वेट करेंगे हम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।